Namaskaram ji and good evening to all of you. Welcome to a new analysis of Nifty. शुरू करते हैं आवरली चार्ट से आज। ये पूरा मूव है जिसको हम लोग रोज़ एनालाइज करते हैं और अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। अजीब बात है लेकिन पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, चिंता मत कीजिए। तो अगर ये इम्पल्सिव मूव है तो 1 2 3 और फिर फोर्थ पूरी नहीं हुई है, हम फोर्थ में चल रहे हैं और उस फोर्थ की ए वेव हमने यहाँ पूरी की है, उस प्रॉब्ली बी वेव हमने यहाँ पूरी कर ली है अब, और हम सी वेव में हैं। ये हुई पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, हमने यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक करेक्टिव मूव कंप्लीट किया है जिसको मैंने ये ब्रैकेट्स में ए मार्क कर रखा है। इसके बाद इस करेक्टिव मूव की मैंने कोई मार्किंग नहीं की है क्योंकि वो बहुत जल्दीबाजी है अभी मार्क करना। उसको तब मार्क करेंगे जब मार्केट बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने अभी उसको मार्क कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको इस चार्ट में। तो लेट अस स्टिक विद द अकाउंट्स 1 2 3, देन वी आर इनटू द फोर्थ, and if this entire move is corrective, then it is only one leg that we have corrected at here, which is marked as a bracket A, and rest of the moves will be marked when the market says कि mark me। तो आइए यहाँ की बात करते हैं। ये वो मूव है बी वेव का। अब आप इसमें से क्वेश्चन मार्क हम हटा लेते हैं, मेरे ख्याल से अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने 50% रिट्रेसमेंट कर दिया इस मूव का यहाँ से यहाँ तक का। कल आपसे बात हुई थी 50% 10,200 के आसपास था शायद, और 61% हमारा 10,100 के आसपास था। तो 50% का लेवल हमने ब्रीच भी किया आज। उसके बाद हमने छोटा सा बाउंस लिया और फिर साइडवेज रहे। अब अगर ये सी वेव यहाँ से चल रही है तो इसको 15 मिनट के चार्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इफ़ वी आर इनटू अ सी वेव फ्रॉम हियर, तो कल आपसे बात हुई थी कि सी वेव के पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो वो ट्रेंडिंग इम्पल्स के फॉर्म में चल सकती है या टर्मिनल इम्पल्स के फॉर्म में। ये मूव कल ही बता दिया था इसने कि ये इम्पल्सिव नहीं है जब इसने ये रिट्रेसमेंट दिया था ऊपर। तो आज भी वही बात है, दिस इज़ नॉट एन इम्पल्सिव मूव, दिस इज़ अ करेक्टिव मूव। और ये पूरा करेक्टिव मूव हमने यहाँ पूरा किया है। देखिए मैंने क्यों यहाँ पे पूरा किया इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे एक गैप आज आपको मिला। ये बात और है, ये गैप सस्टेन नहीं किया, हमने इसको फिल किया, बट इन दिस एंटायर मूव वी हैड अ गैप एंड एट द लास्ट पॉइंट। ये गैप कहाँ होते हैं? गैप आपको मिलते हैं सिर्फ 3-4 जगह। या तो थर्ड वेव एक्सटेंशंस में मिलते हैं आपको, बिल्कुल गैप करेगी वो, और वो गैप भरेंगे नहीं थर्ड वेव एक्सटेंशंस की पहली चीज़। या तो फ्लैट की ये वेव आपको गैप देती हैं, या आपको कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल्स की ये वेव आपको दे देंगी, या तो आप एक्सपैंडिंग ट्राइंगल्स की वेव में आपको मिलेगा। और भी बहुत से पैटर्न्स होते हैं जहाँ मिलता है, लेकिन ये प्रोमिनेंट पैटर्न्स हैं। अब अगर आपने देखें यहाँ पे मैंने एक एक्स वेव यहाँ पे रखी है, क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ बन रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने एक्स कर दिया इसको। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। वी आर कंप्लीटिंग अ फ्लैट स्ट्रक्चर ईयर, और ये यहाँ पूरा हुआ है 10,220 पे, यहाँ नहीं पूरा हुआ है। 10,204 पे नहीं पूरा हुआ, 10,220 पे पूरा हुआ है। और ये फिफ्थ वेव फेलियर के साथ सी वेव ने ख़त्म किया है, इसीलिए हमने इस फ्लैट को तुरंत रिट्रेस कर दिया है। ये एक लॉजिक है, दिस इज़ हाउ आई काउंटेड। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आज की तारीख में जो चार्ट बता रहा है वो यही बता रहा है। इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें मैं काउंट करूँ तो फिट नहीं आएगी। देखिए सारी चीज़ें जब मैं कहता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमाओं में रह के कहता हूँ। इट ऑल मीन्स it is all limited to my capability and my knowledge. It doesn't mean it does not exist. Maybe there are several possibilities here, but जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ अ सी, और ये यहाँ ख़त्म हो रही है जिसमें फिफ्थ वेव फेलियर है इस सी वेव में, जो कि एक ट्रेंडिंग इम्पल्स थी और हमने उसको पूरा रिट्रेस कर दिया तुरंत। तो सीधी सी बात है, अगर हमने एक पैटर्न यहाँ पूरा किया है और ये सी वेव है, तो यहाँ पे फिर ये फर्स्ट वेव पूरी हुई है इस टर्मिनल इम्पल्स की, और फिर हमको सेकेंड वेव के लिए जाना चाहिए जो लॉजिकल है कि ऊपर जाएगी। तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है? हम सीधे सीधे इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लेते हैं। 10,415 के आसपास का वो लेवल आता है, यानी कि 10,415 से लेके उसके आसपास तक हम बिल्कुल पहुँच सकते हैं। 38% इसका 10,332 है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब सीधी सी बात है, अगला जो लॉजिकल लेवल आता है वो 10,420 के आसपास आता है। तो वो लेवल हम टारगेट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। वहाँ जाके फिर हमें देखना है कि निफ्टी ने किस पैटर्न से ऊपर की ओर वो गई है और वहाँ क्या रिएक्शन कर रहा है मार्केट। तो अगर ये सी वेव है बॉस, तो दिस इज़ द फर्स्ट वेव कंप्लीटेड हियर एंड वी शुड बी इन द सेकंड वेव। वी शुड बी कंप्लीटिंग अराउंड 10,420 ऑट लेवल्स, एंड आफ्टर रीचिंग दैट विल सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। क्योंकि फिर उसके बाद हमको थर्ड वेव मिलनी चाहिए, फिर फोर्थ वेव मिलनी चाहिए और फिर फिफ्थ वेव मिलनी चाहिए, अगर ये
सी वेव चल रही है तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ना तो ये बी है, ना तो वो ए था, ना तो ये सी है, फिर कुछ और हो रहा है। वो कल क्लियर करेगा मार्केट या मंडे को कर देगा। वीकेंड में आपसे चर्चा होगी उसके बारे में जब हम करेक्टिव पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सो फॉर टुमारो डू नॉट बी शॉर्ट इन दिस मार्केट। आपको शॉर्ट रहने का आज ही कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अपना मूव पूरा कर दिया नीचे, तो अब किसी को शॉर्ट होना नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग्स हैं तो आपने कुछ सोच समझ के लिए होंगे, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर कट है 10,196। याद रखिएगा 10,196 अगर हम तोड़ेंगे तो बॉस फिर 10,100 पे नहीं रुकेंगे हम, 10,000 और 9960 के आसपास हम जाएंगे। तो इसके नीचे बिल्कुल शॉर्ट्स, बिल्कुल लॉन्ग्स पोजीशंस मत रखिएगा। और ऊपर की ओर 10,420 के आसपास का वो लेवल है जहां आपको जाके थोड़ा अलर्ट होना चाहिए अगर आप लॉन्ग हैं। हम सीधे सीधे 10,552 के ऊपर निकल जाते हैं अगर इस मूव में, यहाँ से जो हम शुरू कर रहे हैं, तो फिर तो बॉस बहुत प्रॉब्लम है और बहुत डेंजर है इस चार्ट में। वो बाद में चर्चा होगी अगर ऐसा होता है तो। उसकी प्रोबेबिलिटी है लेकिन थोड़ी कम है। फिलहाल वी विल स्टिक टू अकाउंट्स इन विच वी आर इनटू द सी वेव, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वेव ऑफ द सी हियर, वी शुड बी इनटू द सेकंड वेव ऑफ द सी, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ। 10,420, that level should be seen on the chart. And on the downside, 10,196 should be a stop loss if you are long. Below this, we will easily go to 10,099.60 levels. Please remember this. And above this level of 10,537, we can always attempt a new high. But वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर की बात है. Let us stick to what we have analyzed. और कुछ डेवलपमेंट होता है, माने कि अगर कल हम सीधे सीधे 10,552 के ऊपर निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये पॉसिबिलिटी है इस चार्ट में, लेकिन फिर वो मूव आपके साथ वीकेंड पे ही डिस्कस होगा। शॉर्ट जैसे मैंने आपको बताया अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने पैटर्न पूरा कर लिया है बॉस। प्लीज़ रिमेंबर, पैटर्न्स व्हेन दे आर कंप्लीटेड दे हैव अ काउंटर ट्रेंड। वो काउंटर मूव देंगे, और हम ये कभी नहीं मान सकते हैं कि हर पैटर्न, कोई भी पैटर्न 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस पैटर्न को पूरा होने में इतना टाइम लगा है, तो बॉस इसको पूरा होने में भी टाइम लगेगा। तो लेवल्स आपके साथ शेयर हो गए हैं, और कल के लिए सीधी सी बात है, जो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं थोड़ा उनको तवज्जो दीजिएगा, गौर कीजिएगा मार्केट वहाँ पहुँचता है तो क्या होता है। एंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।